अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जमात पंजुम मज़मून रियाजी सबक नंबर 2 अददों का इल्म। इस सबक में हम देखने वाले हैं मश्क नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल अददों में ख़त कशीदा हिंदसों की मकामी कीमत मालूम कीजिए। पहला सवाल है जिसमें ख़त कशीदा यानी अंडरलाइन किया गया है नंबर 7 को। 7 नंबर यहाँ पर अंडरलाइन है यानी ख़त कशीदा है। इसकी मकामी कीमत बतानी है। मकामी कीमत के लिए जिस अदद की मकामी कीमत बतानी हो उस अदद के दाईं जानिब जितने भी अदद हैं, जितने भी हिंदसे हैं, सब की जगह सिफर लगा देंगे तो वो मकामी कीमत हो जाएगी। इसकी मकामी कीमत होगी 70 लाख। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, यहाँ पर 4 के नीचे ख़त कशीदा किया हुआ है तो इसकी कीमत हो जाएगी 4 लाख। इसी तरीके से 5 की मकामी कीमत 50,000 और सिफर की मकामी कीमत हमेशा कहीं पर भी किसी मकाम पर भी सिफर हो, यहाँ पर तो इकाई के मकाम पर सिफर के नीचे ख़त कशीदा है, लेकिन किसी भी मकाम पर ख़त कशीदा होगा तो उसकी मकामी कीमत सिफर ही आएगी। सवाल नंबर 5, 9 की मकामी कीमत पूछी जा रही है जो कि जिसका मकाम है 10,000, तो जाहिर सी बात है उसकी जो मकामी कीमत होगी वो 90,000 होगी। सवाल नंबर 2, झेल के अददों को तौसीई सूरत में लिखिए। तौसीई सूरत यानी दरमियान में जमा करके उन तमाम के जितने भी हिंदसे हैं, यानी इस अदद के जितने भी हिंदसे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 6 और 5, इन तमाम हिंदसों की मकामी कीमत को लिखना है और उनके दरमियान में प्लस लगाना है। तो देखिए ये किस तरह हो जाएगी इसकी तौसीई सूरत। सबसे पहले 50 लाख, फिर 6 लाख, उसके बाद 40,000, फिर 3,210 और 5। इन तमाम को अगर जमा कर दिया जाए तो ऊपर वाला अदद बन जाएगा यानी 56,43,215। इसी तरीके से दूसरा सवाल है 70,815, तो ये हो गया 70,800, उसके बाद 10 और 5 15। तीसरा सवाल है 8,35,999, 8 लाख, उसके बाद 35,000 को 30,000 और 5,000 कर दिया गया और 990 और 999। इसी तरीके से अगला सवाल है, दूसरा सवाल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे लिख सकते हैं बाद में। सवाल नंबर 3, झेल के अददों में हर हिंदसे का मकाम और मकामी कीमत मालूम कीजिए। जो झेल का अदद दिया गया है 35,705, हर हिंदसा यानी वहाँ पर पहले सवाल में ख़त कशीदा हिंदसे की मकामी कीमत लिखनी थी, यहाँ पर हर हिंदसा यानी वो 5 हो, 0 हो, 7 हो, 5 हो या 3 हो, सब की मकामी कीमत, सिर्फ मकामी कीमत ही नहीं बल्कि मकाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 का जो मकाम है वो इकाई पर है, इसी तरीके से 7 का मकाम सैकड़ा पर है, तो हर हिंदसे का मकाम और मकामी कीमत लिखना है। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखे हैं 3 का जो मकाम है वो 10,000 है, उसकी मकामी कीमत 30,000 है। इसी तरह के 5 जो है वो 1000 के मकाम पर है और मकामी कीमत 5,000, 7 सैकड़ा के मकाम पर है, मकामी कीमत 700, 5 जो है वो इकाई के मकाम पर है, मकामी कीमत 5 ही होगी। आ जाइए दूसरे सवाल में। इस सवाल को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पर भी बिल्कुल वैसा ही है, हर अदद हर हिंदसे का मकाम और उसके मकामी कीमत लिखनी है। सवाल नंबर 3 है ये, झेल में अददों की तौसीई सूरत दी गई है, इस बिना पर वो अदद लिखिए। ये सवाल नंबर 3 है। अदद की तौसीई सूरत दे दी गई है, इस बिना पर इसका जो अदद बनेगा वो लिखना है। जैसे यहाँ पर 60,000 है और 4,000, 60,000 और 4,000 64,670 और 9 79, तो 64,679 ये जवाब होगा। हम चाहें तो तमाम के तमाम अददों को जमा करके भी इस तरह
लिख सकते हैं। तो इसकी जो जमा होगी वो हमारा जवाब होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल, 9,20,000 यानी 9,20,000 और 20 और 7 27,000 यानी 9,27,805। इन तमाम अददों को जमा करने पर भी हमें जवाब मिलेगा 9,27,805। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही करना है, सबकी जमा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 23,69,517। स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। इसी तरीके से चौथा सवाल भी है और आखिर में पांचवा सवाल। तो ये सबक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।